क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बच्चे पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो नर्वस हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में उनके मार्क्स पे असर पड़ता है और इससे उनके कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है। कई बार होता है कि बच्चा पढ़ना तो बहुत अच्छे से चाहता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है या फिर वो चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाता, याद नहीं कर पाता है। हीलिंग एक चमत्कार है। हीलिंग आपकी लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। हीलिंग के द्वारा आप अपने किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके आगे की बात बताती हूँ। सुब्रता मैम, आई गॉट माई 10th का रिजल्ट रिसेंटली एंड काफ़ी अच्छा स्कोर आया है, इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू थैंक यू फॉर योर हीलिंग सेशंस. A little context, I am somebody who was prepared for the exam. बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी, बट कहीं ना कहीं ड्यूरिंग माई प्री बोर्ड्स या जो एग्ज़ाम्स मैं खुद से लेती थी, ड्यू टू माई नर्वसनेस मैं बहुत बार ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई, या जितना मैंने पढ़ रखा है मैं उतना लिख के नहीं आ पाई, या मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट आंसर, और उसी के चलते मेरे मार्क्स कट जाते थे. तो इस बात का डर मुझे बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी था कि कहीं ऐसा सिनेरियो ना क्रिएट हो. बट थैंकफुली आई हैड टेकन योर सेशंस बिफोर दी एग्ज़ाम, एंड हर एग्ज़ाम से पहले मैं एक सेशन लेती थी. जो एक्सरसाइजेज आप करवाते थे या जो बातें मैं सुनती थी, जो भी आप बताते थे, उससे दिमाग पता नहीं क्यों इतना शांत हो जाता था. आई वॉज़ वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर आई हैड स्टडीड. एंड आई वुड से वो एग्ज़ाम में भी दिखता था. मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर होता था एंड आई वॉज मोर ऑर्गेनाइज्ड इन माई हेड स्पेस. मुझे पता था इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बिना अपने आप को ज़्यादा परेशान किए उधर एग्ज़ाम हॉल में, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे भी. एंड आई डोंट थिंक सो इट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर हीलिंग इन दैट केस. तो हाँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ इसे उन लोगों को जो कि मेरी तरह हैं और कभी कभार आउट ऑफ नो वेयर एंग्शियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है क्या करना है, या ऐसे ही नॉर्मली भी अगर हम ये सेशंस लेते हैं तो बहुत हेल्प होती है इन माय ओपिनियन. एंड आप बहुत शांत रहते हो, आपको अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल रहता है, ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, और आपको ओवरऑल लाइफ में ये बहुत हेल्प करेगा. सो येस, आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, and it wouldn't have been possible without you. So thank you so much, and I recommend this to everyone. Thank you. उम्मीद है आपने वीडियो को देखा। ये जो बच्ची आपको वीडियो में दिख रही है, इस बच्ची ने अभी अभी 10th पास किया है। 10th बोर्ड का रिजल्ट अभी आया है, आप लोगों को मालूम होगा। बच्ची पढ़ने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फोकस्ड नहीं रह पाती हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि पास्ट में भी जब भी इनके कोई एग्जाम होते थे तो एग्जाम के टाइम पे ये नर्वस हो जाया करती थी और सही तरीके से आंसर नहीं कर पाती थी। हालांकि बच्ची को सारे सवालों के जवाब आते रहते थे, लेकिन फिर भी ये लिख नहीं पाती थी। इनका कॉन्फिडेंस हिल जाता था, ये फोकस्ड नहीं रह पाती थी, कंसंट्रेशन जो इनका है काफ़ी लो हो जाया करता था, जिसका असर हमेशा से इनके रिजल्ट पे पड़ता था। इस साल बच्ची का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था। बच्ची ने उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत ही अच्छे से। लेकिन हमेशा की तरह जब ये एग्ज़ाम देने गई, फर्स्ट डे के एग्ज़ाम की मैं बात बता रही हूँ, तो सेम चीज़ें इनके साथ अगेन हुई। इनका कॉन्फिडेंस जवाब दे गया, ये फोकस्ड नहीं रह पाई और जितना बढ़िया आंसर ये कर सकती थी उतना बढ़िया आंसर इन्होंने नहीं किया। ये बहुत दुखी हो गई। इतनी मेहनत और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर बच्चा इस तरीके से करता है तो आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती है। बच्ची घर आकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। बच्ची की मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे सारी बातें बताई और तब मैंने उनसे कहा कि आपकी बच्ची डेफिनेटली अच्छा एग्ज़ाम दे पाएगी, अच्छे रिजल्ट ले पाएगी। आप इनकी पर्सनल हीलिंग के सेशन बुक कीजिए। अभी एक ही एग्ज़ाम हुआ है, बाकी के एग्ज़ाम अभी बाकी है। खैर, बच्ची के पर्सनल हीलिंग के सेशन चलने लगे और जब तक उनका एग्ज़ाम चला तब तक उनके सेशन होते रहे और इस सेशन का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। बच्ची पढ़ने में तो अच्छी थी ही, मैंने बताया, बट चूंकि वो फोकस नहीं रह पाती थी, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाया करती थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम उनका गड़बड़ा जाया करता था। लेकिन इस हीलिंग के बाद बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, इन्हें ऐसा लगा कि ये काफ़ी फोकस्ड हो रही हैं।
इनफैक्ट जस्ट फर्स्ट डे की हीलिंग के बाद जब बच्ची से बात किया तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे जो टेंशन और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें होती थी वो बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। याद रखे जस्ट फर्स्ट हीलिंग के बाद। उसके बाद बच्ची ने जब एग्ज़ाम दिया, सेकंड पेपर जब वो दे के आई तो बच्ची बहुत खुश थी क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत ही अच्छा। बच्ची ने जैसी पढ़ाई की थी वैसा ही वो लिख के भी आई थी। बच्ची बहुत खुश थी। आगे अभी और भी पेपर्स बाकी थे। बच्चे की मदर भी बहुत खुश थी, वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझे बता रही थी कि इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और उस दिन के बाद से बच्ची के सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए। बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बच्ची भी सेटिस्फाइड थी, इसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड थी और इसकी माँ मुझे सारी बातों से अपडेटेड रखती थी। सब लोग बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी कि बच्चे का एग्ज़ाम इतना अच्छा जा रहा है। उसके बाद 10th बोर्ड ओवर हुआ और टाइम आया उसके रिजल्ट का। जब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आया। बच्ची ने 95% मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और इतना ही नहीं, वो 2 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स भी लेकर के आई। बच्ची की मदर, उसकी फैमिली सब लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। वो लोग बहुत ज़्यादा थैंक्स दे रहे थे। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि हीलिंग से बच्ची ने 100% मार्क्स ले आए, चाहे बच्ची ने 95% ओवरऑल मार्क्स प्राप्त किए। ऐसी बात नहीं है। ये बच्ची की मेहनत थी। हीलिंग ने बस इतना काम किया कि बच्ची की एनर्जी को सही तरीके से अलाइन किया। बच्ची की एनर्जी को चैनलाइज किया। बच्ची जो फोकस्ड नहीं हो पाती थी, कंसंट्रेशन की जो कमी हो जाया करती थी, जो वो नर्वस हो जाया करती थी, जो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाया करता था, इन सारी चीज़ों को रिमूव किया और उसको प्रॉपर तरीके से उनकी एनर्जी को अलाइन किया, चैनलाइज किया, जिससे बच्ची बहुत ही फोकस्ड होकर अपना एग्ज़ाम दे पाई और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा पाई। इस तरीके से आप देखते हैं कि हीलिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ला सकता है। अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हों या पढ़ने में अच्छे नहीं हों, दोनों ही केस में आप उनके लिए पर्सनल हीलिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। पर्सनल हीलिंग बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करता है, एनर्जी को अलाइन करता है और डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, जिससे कि बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उम्मीद है आपको ये हीलिंग की सच्ची घटना पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।